बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में सेनेट की नशिस्त पर नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब हुए। अपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर ने वोट कास्ट किया। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद पंजाब असम्बली में सेनेट की सीट खाली हुई थी। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर होने वाले इंतखाबात का मार्का नून लीग के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने जीत लिया। हाफिज अब्दुल करीम ने 243 वोट और अपोजिशन के अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए। नौमुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने नून लीग की क़यादत और एतहादी जमातों के मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। इस अज़म का इजहार किया कि वो ऐवान बाला में मुल्क की बेहतरी और अवामी मफाद में भरपूर आवाज उठाएंगे। इंशाअल्लाह मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तामीर के लिए काम करेंगे और इंशाअल्लाह ईवान बाला में इंशाअल्लाह हम पहुंचकर अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपनी आवाज़ उठाएंगे। नून लीग के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद ने कहा, हुकूमती एतहादी जमातों के अरकान आपस में मुत्तहिद रहे और अपनी क़यादत की हिदायत पर भरपूर अमल किया। मैं बतौर चीफ व्हिप पंजाब असम्बली अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन, मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी के 16 वोट, काफ लीग के 11 वोट, IPPs के टोटल वोट, शेख सदीकी साहब, मैं सबका ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ। शेख सदीकी ने उम्मीद जाहिर की कि हाफिज अब्दुल करीम ऐवान बाला में सूबा की नुमाइंदगी करेंगे। ये ऐवान बाला के अंदर जाकर इस मुल्क के हकीकी मसाइल को उजागर करेंगे और एक अवाम की आवाज़ बनकर ऐवान बाला के अंदर अपनी आवाज़ को उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी पंजाब असम्बली पहुंची और वोट डाला। रिटर्निंग अफसर शरीफुल्लाह ने हाफिज अब्दुल करीम की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर हाफिज अब्दुल करीम को मुबारकबाद। मरियम नवाज का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर एतहादियों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने सेनेट की नशिस्त जीत दी। नौमुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम को मुबारक हो। सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर एतहादियों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि शहर में बादल छाने लगे हैं। रात के किसी भी वक्त मूसलाधार बारिश का इम्कान। मौजूदा दर्जा हरारत 29 जबकि कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कल दिन भर भी बादल और बारिश बरसेगी। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली बताइएगा। शहर लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त 29 डिग्री है और आज रात कम से कम तकरीबन 24 से 25 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लाहौर में इस वक्त हवा में नमी का जो तनासब है वो 70% है और रात एक भरपूर स्पेल जो है सुबह 4 बजे तक लाहौर में दाखिल होगा और वो जम के बरसेगा। 2 से 3 घंटे का ऐसा स्पेल होगा जो लाहौर में एक अच्छा बारिश का स्पेल बताया जा रहा है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि गिरदोनुमा में कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब के तमाम मैदानी इलाके, पहाड़ी इलाके और सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद साइड, रावलपिंडी साइड, ये तमाम इलाके भी बारिश की लपेट में होंगे। ये सिलसिला 23 जुलाई तक चलेगा, जबकि उसके 2 दिन वक्फे के बाद दोबारा एक बार फिर ये सिलसिला दोबारा दाखिल होगा जो तकरीबन इस महीने के एंड तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत में कमी हो रही है। शाम से हब्स था लेकिन अब हवा चलना शुरू हो गई है, लेकिन आसमान पर काले बादल भी छाए हुए हैं और मुख्तलिफ मकामात पे कहा जा रहा है कहीं हल्की बूंदाबांदी की भी इतलात हैं। लेकिन लाहौर में आज सुबह जो स्पेल भरपूर होगा वो 4 बजे के बाद होगा, जो सुबह तकरीबन 9 से 10 बजे तक वक्फे से जारी रहेगा। इसी तरह कल एक स्पेल जो 2 बजे के बाद कहा जा रहा है वो भी लाहौर में बरसेगा। ना सिर्फ लाहौर बल्कि जनूबी पंजाब के तमाम इलाके भी उससे भरपूर बारिश से फ़ायदा उठाएंगे और बारिश का पानी जो है मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी शहर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र वासा की तैयारियों और शिकायत के हल के हवाले से जायज़ा लिया गया। शिकायत के अजाले में गफलत दिखाने वाले अफसरान की सरजनिश। MD वासा का कहना था कि शिकायत के हल के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मज़ीद बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। समेत पंजाब भर बारिशों की पेशगोई की गई है, तो इन बारिशी जो निज़ाम लाहौर में दाखिल हो रहा है, इस बारिशी निज़ाम बारिशी पानी के निकाल को हर वक्त यकीनी बनाने के लिए और तैयारियों का जायजा लेने के लिए MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत भी
اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں مزید متوقع بارشوں کے پیش نظر باسا لاہور کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا، جبکہ اجلاس میں شکایات کے ازالہ میں غفلت دکھانے والے افسران کی سرزنش بھی کی گئی. شکایات کے فوری اور مؤثر ازالے میں غفلت برتنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. یہ اجلاس میں انتباہ جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایم ڈی باسا کی طرف نے کہا گیا کہ شکایات کے حل کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ. خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ کار سوار خاندان کو ہراساں کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. شہری حسن گلزار کی درخواست پر تھانہ ستو قتلہ پولیس نے مقدمہ درج کیا. مقدمہ پولیس اہلکار شکیل، صغیر اور الیاس کے خلاف درج ہوا. اہلکاروں نے 19 جولائی کو چیکنگ کے دوران خاندان سے ناروا سلوک اپنایا. آپ کو بتا رہی ہیں کہ کار سوار خاندان کو ہراساں کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. شہری حسن گلزار کی درخواست پر تھانہ ستو قتلہ پولیس نے مقدمہ درج کیا. مقدمہ پولیس اہلکار شکیل، صغیر اور الیاس کے خلاف درج ہوا. مزید اس متعلق جان لیتے ہیں مدثر حسین سے. جی مدثر. جی بالکل، کار کو ہراساں کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. شہری حسن گلزار کی درخواست پر تھانہ ستو قتلہ میں جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. مقدمہ پولیس اہلکار شکیل، صغیر اور الیاس کے خلاف درج کیا گیا ہے. اہلکاروں نے چند روز قبل شہری کی گاڑی کو روکا اور چیکنگ کے دوران تینوں اہلکاروں نے خاتون سے جو ہے وہ ناروا سلوک کیا. پولیس اہلکاروں نے فیملی سے 1000 روپے نقدی چھینی اور موقع سے فرار ہو گئے. سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہوئی، جس پر جو ہے وہ افسران نے نوٹس کیا اور اب جو ہے وہ واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا. اس وجہ سے ڈی اے جی پریشن کا یہ کہنا ہے کہ جو اہلکار ہیں جنہوں نے جو ہے وہ شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے، خاتون کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے، وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے. ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. ڈی اے جی کا مزید کہنا تھا کہ کالی بھیڑوں کی پولیس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسی اہلکار جو ہے وہ پوری پولیس کو جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں، ان کے خلاف قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے اور ان کا مکمل چلان کر کے عدالت میں بھجوایا جائے گا اور ان کو عدالت سے سزا دلوائی جائے گی. جی ٹھیک ہے مدثر حسین، بہت شکریہ. اور آپ کو بتائیں کہ راج گڑھ کے علاقے میں سیوریج کے بڑے پائپ وبال جان بن گئے. سڑک کے درمیان میں پڑے پائپوں سے ٹریفک کے دباؤ کے ساتھ کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہونے لگی. علاقہ مکین شدید پریشانی سے دوچار ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے. جی مبین، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ بالکل اسی طرح سے اس وقت ہم لوگ راج گڑھ کے اندر موجود ہیں اور راج گڑھ کے یہ روڈ کا ایریا ہے جہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو سیوریج کے پائپس ہیں ان کو جو ہے کام مکمل کر دینے کے بعد جو ہے روڈ کے اوپر ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا اور تھرو آؤٹ جو ہے پوری روڈ کے اوپر چوک تک یہ سلسلہ اس طرح جاری ہے کہ مطلب روڈ بھی کافی خستہ ہے اور بہت بڑے بڑے جو سیوریج کے پائپس ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے، جس سے کاروباری حالات اور باقی معاملات جو ہیں بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. یہاں پہ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر. ٹریفک جام رہتی ہے، کاروبار ختم ہو گئے ہیں، دکانیں بند ہو گئی ہیں، مال و مکان جو ہیں وہ کرائے مانگ رہے ہیں، ہمارے وہ کرائے ہے ہی نہیں ہیں. اوپر سے بجلی کے بل دیکھ لیں، پانی کے جو بھی معاملات ہیں بڑے مسئلے ہیں. یہ ہمارے یہاں پر گلی بنی تھی جو بڑی خوبصورت بنی، ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا مریم نواز صاحب کا. یہ اب پائپ ڈلنے چاہیے تھے، ڈلے ہیں مگر وہ کام بند ہوا ہے. ٹھیکیدار کہتا میرے پاس بجٹ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ کم کا مریم گورنمنٹ کو چاہیے ہمارے تو دیکھیں. آپ بتائیے گا، آپ یہاں کے رہائشی ہیں، کیا صورتحال اور کن مسائل سے دوچار ہیں؟ سارا دن ادھر جھگڑا ہوتا ہے، آئے دن ادھر سے ٹریفک جام ہو جاتی ہے، ادھر سے کوئی بڑی گاڑی آ جائے، مزدہ آ جائے تبھی ٹریفک جام ہو جاتی ہے. سارے یہ پائپ یہاں رکھنے کی وجہ سے کام بالکل بند ہو گیا. تقریباً 1.5-2 ماہ سے یہ کام بند ہے، کام نہیں ہو رہا. محلے دار بہت پریشان ہیں، راہگیر یہاں سے گزرنے کے لیے بھی بہت پریشان ہیں. کیونکہ آپ نے سنا کہ محلے دار بہت پریشان ہیں، کاروباری معاملات ڈسٹرب ہو چکے ہیں، کاروبار جو ہے بالکل ڈسٹرب ہو چکا ہے. کاروبار کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے ٹریفک کے دباؤ کے باعث جو ہے جھگڑوں کا باعث بن رہا ہے. یہاں پر روڈ کی خستہ حالی کے انہوں نے بتایا کہ روڈ کافی خستہ حال ہے اور دیگر مسئلہ دیکھنے کے حکومت کے جلدی ایکشن لے کر یہاں سے پراپر جو ہے وہ تھرو آؤٹ سیوریج کے پائپ پڑے ان کو ہٹا کر علاقے کو جو ہے وہ کلیئر کر کے مرمت کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے مبین، بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کی ترقی کے منصوبے میرے دل کے بے حد قریب ہیں. جنوبی پنجاب کے عوام کو بنیادی سہولتیں دہلیز پر فراہم کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چینر کی ملاقات، عمومی سیاسی صورتحال اور جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. حسن رضا کی رپورٹ.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने सूबे में रोड की तामीर और बहाली पर वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया। पंजाब भर में फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोजेक्ट को सराहा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हर शहर की यकसा तरक्की के विजन को गेम चेंजर करार दिया। एयर एम्बुलेंस, फील्ड अस्पताल और तजावुजात के खात्मे के लिए इकदामात पर खराज तहसीन। आवाम की जरूरियात के पेश नज़र बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल के क़याम की असूली मंजूरी दी गई। मुलाकात में बहावलपुर के सिविल अस्पताल के करीब चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बहावलपुर चिल्ड्रन अस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हकीकी तरक्की की राह पर गामजन है। अवाम दोस्त फैसले मरियम नवाज की हुकूमत का तुरा इम्तियाज हैं। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने बहावलपुर में बर्न सेंटर बनाने पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। बिसारत से महरूम क्रिकेटर्स के लिए लाहौर में पाकिस्तान का पहला क्रिकेट स्टेडियम तैयार। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ई लाइब्रेरी में खसूसी तकरीब सजाई गई। स्टेडियम पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के हवाले किया गया। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। बिसारत से महरूम क्रिकेटर्स के लिए अच्छी खबर। लाहौर के मौजा रक झीडू में पाकिस्तान का पहला क्रिकेट स्टेडियम तैयार। स्टेडियम पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से ई लाइब्रेरी निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तकरीब सजाई गई। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर ने कहा कि खेलों के फरोग के लिए कोशा है। ज्यादा वसाइल के बावजूद भारत वो सहूलियात नहीं दे सका जो ब्लाइंड टीम को पाकिस्तान ने दी। अपनी पूरी टीम को क्रेडिट देता हूँ जिसने दिन रात मेहनत करके स्टेडियम तैयार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रवा साल स्क्वैश कॉम्प्लेक्स और बेसबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह करेंगी। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो दिन रात हर शोबे में, हर प्रोजेक्ट, हर गली मोहल्ले तक हम जा चुके हैं अपने स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए। हमारे कंधों पे सितारा लगा है। मैं अपनी पूरी टीम को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह 1 या 1.5 महीने के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल स्क्वैश कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह इंशाअल्लाह ताला करेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सुल्तान शाह ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। ब्लाइंड क्रिकेटर्स के लिए स्टेडियम हमारे हवाले किया गया है। पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये ग्राउंड हमारे लिए तामीर भी किया और आज हमारे हवाले भी कर दिया। तो ये दुनिया का पहला ब्लाइंड क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अलग से ब्लाइंड क्रिकेट के लिए बनाया गया। ये भी पाकिस्तान के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट के लिए। और ये बहुत बड़ा आज खुशी का दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट के लिए। तकरीब में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुजफ्फर खान सयाल, डीजी स्पोर्ट्स खजर अफजाल चौधरी, कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। और नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का दोहरा मयार कम से कम उजरत 40,000 रुपये देने के कानून से नीम हुनरमंद और हुनरमंद मजदूरों को निकाल दिया गया। मजदूर रहनुमाओं ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए एहतजाज का इंदिया दे दिया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कम अज कम उजरत 40,000 रुपये देने के कानून पर पंजाब हुकूमत का दोहरा मयार। कम अज कम उजरत के कानून के दायरा असर से नीम हुनरमंद और हुनरमंद मजदूरों को निकाल दिया गया। हुकूमती फैसले से लाखों हुनरमंद वर्कर्स में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। मेहनत के कम अज कम मुआवजे से महरूम किए जाने पर सरापा एहतजाज। सनती मजदूर इत्तेहाद का इजलास। सनती मजदूर रहनुमाओं ने हुकूमती इकदाम को मजदूर दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का इंदिया। गैर हुनरमंद वर्कर की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे को गजट का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, जिससे लाखों मजदूर ख़ास तौर पे पंजाब में उससे मुतासिर होंगे, क्योंकि बड़ी तादाद जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर की हैं उनकी तनख्वाहों में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। आज सर्विस एक बंदे की 15 साल 20 साल सर्विस है और एक बंदा आज गैर हुनरमंद के तौर पे आया और उसकी सैलरी जो है ना 40,000 उसको भी दिया जाए और 40,000 उसकी भी दिया जाए, ये नहीं मुमकिन हो सकता। पंजाब भर के मजदूरों के साथ ज़्यादती है, ना इंसाफ़ी है और जुल्म है, और हम इस जुल्म के ख़िलाफ़, ना इंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करेंगे और हम हर शहर से इसके बारे में एहतजाज करेंगे। सनती मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि पंजाब की जमहूरी हुकूमत आवाम के साथ साथ नीम हुनरमंद और हुनरमंद वर्कर्स की महंगाई के इस दौर में माली मुश्किलात का एहसास करे और उन्हें कम अज कम उजरत के कानून में शामिल किया जाए।
और यहाँ पर आपको बताते चलें कि वॉलंटियर्स इन पुलिस प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप प्रोग्राम के 20वें बैच का इनेकाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के वफ़द की पुलिस हेडक्वार्टर्स कलाकुचर सिंह आमद, SP हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत ने कम्युनिटी पुलिसिंग, पुलिस वर्किंग और पुलिस खदमत मराकज़ से मुतालिक ब्रीफिंग दी। तलबा के वफ़द को फायरिंग रेंज पर प्रैक्टिस भी करवाई गई। मज़ीद इस मुतालिक जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से है कि वॉलंटियर्स इन पुलिस प्रोग्राम के तहत जो इंटर्नशिप प्रोग्राम की बीच में साथ किया गया है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तलिबात के वफ़द के पुलिस हेडक्वार्टर्स कलाकुचर सिंह आमद से SP हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से आए तलबा के वफ़द को खुशामदीद कहा और DSP हेडक्वार्टर बाबर शौकत और 0 इंस्पेक्टर लाइन नदीम अख्तर, लाइन अफसर एहसन हक भी मौजूद थे मौके पर। और इस मौके पर ये यादगार शोधा पुलिस लाइन में सलामी की तकरीबी मुनक्कद हुई। तलबा के वफ़द को अपनी राइट फोर्स के दस्ते ने हजूम एहतजाज को रोकने के लिए जो है वो अमली डेमो, इसके अलावा तलबा के वफ़द को फायरिंग रेंज पर फायरिंग प्रैक्टिस भी करवाई गई। तलबा के वफ़द को पुलिस लाइन में पुलिस वर्क मुख्तलिफ ब्रांचेस के हवाले से ब्रीफ भी किया गया। तलबा के वफ़द के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया। और मज़ीद मुनज़्ज़ा करामत कहा है कि तमाम तर सरगर्मियों को तलबा के वफ़द को सराहा बेहतरीन इंतजाम में पुलिस मालूमात पर पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बानी को पाबंद सलासल रखने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। फवाद चौधरी के अपनी ही पार्टी क़यादत पर लफ्ज़ी हमले, कहा PTI क़यादत नहीं चाहती कि बानी बाहर आए, बानी के बेटों के पाकिस्तान आने से सियासी टेम्परेचर बढ़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बानी को पाबंद सलासल रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया, क़यादत नहीं चाहती कि बानी बाहर आएं। उन्होंने कहा कि बानी के बेटों और फैमिली की शिरकत से एहतजाज में जान पड़ सकती है, लेकिन देखना ये है कि दोनों बेटों को वीजे मिलते हैं या नहीं। PTI लीडरशिप एहतजाज नहीं कर सकती, सियासी अलायंस बने बगैर एहतजाज मुमकिन नहीं। जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो ही नहीं चाहती बाहर आए, क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं, इस वक्त जो बंदरबांट चल रही है पैसों की, वो सारी जो है उसको नुकसान पहुंचता है। बेटे आ जाएं, उनकी फैमिली लीड करे, फिर सिचुएशन और होगी। देखना ये उनको वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि वो पाकिस्तानी सिटीज़न है नहीं है, नाइकॉप है उनका नहीं है। गिरफ्तार वगैरह करना उन्हें मुश्किल होगा। और सच्ची बात है, अगर वो पेशावर एयरपोर्ट पे आते हैं तो लाखों लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। फवाद चौधरी ने वाजे किया कि सियासी हिकमत अमली न होने पर PTI लोगों को बाहर निकाल नहीं सकी। मुल्क में नई सियासी जमात बनाने की गुंजाइश नहीं है। तो दूसरी जानिब PTI रहनुमा आलिया हमजा का कहना है कि जो भी फैसला आए हम घबराने वाले नहीं, हमें रिलीफ नहीं, इंसाफ चाहिए। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो हमारे लीडर के पास जाए। PTI रहनुमा आलिया हमजा ने लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम अहदेदारों से हल्फनामे पार्टी नजरिए से वफादारी के लिए लिए गए। वक्त आ गया है कि तमाम जिम्मेदारान 5 अगस्त की तहरीक में शामिल होकर अपना किरदार अदा करें। जो भी फैसला आए वो नोश्ता दीवार है, हम इससे घबराने वाले नहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ें वो मौज करें, हम तो खड़े हैं। आलिया हमजा ने कहा कि अगर वाकई 9 मई की कोई साजिश थी तो उसे रोका क्यों नहीं गया। 2 अफराद बानी की मेज के नीचे बैठकर साजिश सुन रहे थे तो क्या ये इल्जाम काबिल एतबार है। अदालत ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, मगर इसी मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया गया। तमाम लीडर और कारकुनान बेगुनाह जेलों में हैं। हमें रिलीफ नहीं, इंसाफ चाहिए। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो हमारे लीडर के पास जाए। अहाता अदालत में गुफ्तगू के दौरान ILF के ऑर्गेनाइजर इंतजार हुसैन पंचूता और MNA शफकत ऐवान का कहना था कि हम किसी से कोई डील नहीं चाहते, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। सांगला हिल में चोरी के वार से नौजवान की आंख ज़ाया करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट के दोबारा मेडिकल कराने के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मेडिकल रिपोर्ट और दीगर दस्तावेजात को फाइल का हिस्सा बनाने की हिदायत कर दी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। सांगला हिल में छुरी के वार से नौजवान की आंख ज़ाया करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने रजिया बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से हसन जवेद चट्ठा एडवोकेट ने दलाइल दिए। वकील ने बताया कि दरख्वास्त गुजार का बेटा मोहसन ट्रैक्टर ट्राली पर रेत सप्लाई करता है। पिस्टल के वार से दरख्वास्त गुजार की कनपट्टी की हड्डी फ्रैक्चर और सर पर छुरियों के जख्म आए हैं। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को सर्विसेज हॉस्पिटल के आई और न्यूरो सर्जन कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट की मुसद्दिका नकूल पेश करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि कानून के मुताबिक 21 दिन के बाद मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया जा सकता। मुलजिमान अली अहमद, एजाज और सामल से ट्रैक्टर ट्राली खड़ी करने पर झगड़ा हुआ। मुलजिमान ने मोहसिन को अगवा करके आंखों पर छुरी के वार किए। मोहसिन की बाईं आंख की बिनाई खत्म और दाईं आंख शदीद मुतासिर हुई। लिहाजा अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट का दोबारा मेडिकल कराने का हुक्म कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने वकील को मेडिकल रिपोर्ट और दीगर दस्तावेजात को फाइल का हिस्सा बनाने की हिदायत करते हुए समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। फिर वक्त इतना ही।